थोड़ा वार्म अप करते हैं, थोड़ा हल्का हल्का वार्म अप करते हैं। पंद्रह से बीस मिनट बाद उसको करेंगे तो भाई थोड़ा सा हाथ ऑफ करेंगे। तो बस बेटा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। एक्सरसाइज एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। हम एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। नीचे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। गले के पास एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। अब डाउन आगे दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। गले में चलो एक दो हम लोग माना एक बाई तीन और एक दो और यहाँ से एक तीन और यहाँ से हाथ की पूरा ऊपर खोल दे, थोड़ा सा ऊपर नीचे चला है। यस यस। अभी इंजन लोड करते। इंजन लोड का मतलब क्या है? यहाँ पे हाथ कैसे रखना है, हाथ आगे जाएगा, आगे जाएगा, हाथ के साथ भी छोड़ना है। पास के रास्ते थोड़ा साउंड की आवाज कम करना ताकि मेरी आवाज आए। मतलब आपकी सांस फूलनी चाहिए, इतनी रफ्तार से सांस को तेज लेना है, सांस की रफ्तार तेज होनी चाहिए। एक बार देख ले क्या करना है। यहाँ पे सांस हाथ रहेगा, हाथ को आगे करते ही मतलब जोर जोर से सांस लें। हाथ में जो है पैर आपको पैर यहाँ पे के साथ ये करते हैं, 50 बार करें। फास्ट 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 को भी ये करते हैं हाथ को। फिर से एक बार करेंगे सेम, तो फूलने को तो उतना अच्छा रहेगा। पास करना है और पैरों को पास करना है। यस वंस मोर। मैं उसका करेंगे 5, ऊपर नीचे करेंगे। ओनली 5 है। एक दो दो तीन चार हाथ में नीचे भी लगाए, जो कोई हाथ में आया था उसको पहले लगाए। एक दो तीन ले जाए मेरे ऊपर मुस्कान के साथ।
नीचे, घोड़ी नीचे, भुजंगासन, कमर के ऊपर, फिर से पर्वतासन, दो पैर बाजू में, दोनों पैर हिला, आगे पीछे, पैर के ऊपर मुस्कान के साथ, नौ, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 5 में पेड़ लगाए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बैठ जाए, बैठ जाए। फिर हम लोग प्राणायाम के लिए चलेंगे। यस, थोड़ा सा नया रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तो समझ के लेने का, जितना जैसे समझ में आ रहा वैसे कर करें। करेंगे। यस, बैठ जाए, बैठ जाए सब लोग। काम के अंदर भी लगभग लगभग सभी चीजें बताई जाती है। आवाज आ रही है? प्राणायाम की पहली स्थिति के लिए तैयार हो जाएं। पहली स्थिति। वज्रासन में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अंगूठे कमर की हड्डी पर, इस तरीके से हाथ जमीन के समानांतर। ऐसे पैर चेहरे पर एक मुस्कान रखें। पहले एक साधारण श्वास अंदर और बाहर। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि इसमें क्या होता है। इसमें 3 स्टेप होंगे अलग अलग, पहले वो समझ लीजिए ताकि करने में आसानी रहेगी। और जितना आप आंखें बंद करके करोगे उतना आपको और इजी रहेगा। और अगर मतलब अभी अनुभव नहीं है तो आंखें खोल के कर सकते हैं। जिन्होंने इससे पहले किया हुआ है उनके लिए इजी रहेगा। इसमें 3 स्टेप रहेंगी। स्टेप ये रहेंगी इस प्रकार से। पहली स्टेप, अंगूठा कमर के ऊपर, चारों हथेलियां आगे की तरफ। और यहाँ से जो है, जब ब्रीथिंग के लिए बोला जाता है, जो काउंट दी जाती है उस काउंटिंग के हिसाब से सांस लेना है और सांस को छोड़ना है। फिर जो है यहाँ पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जो है तीसरा हाथ ये रहेगा पीछे, हथेलियां मतलब ऐसे रहेंगी और पीछे की तरफ ले जाना है इस तरीके से। और सभी में कंडीशन ये रहेगी कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, ऐसे झुकाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर उसके लाभ की वजह नुकसान होगी। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी हो, गर्दन आपकी सामने हो, चेहरे के ऊपर में हल्की सी मुस्कान हो। इन चीजों का खास करके ध्यान देना है योगा के अंदर स्पेशली। इन सभी चीजों का ध्यान देना है, झुका हुआ नहीं होना चाहिए कुछ। और उसके बाद में जो है आपको अगर बताया जाता है उज्जैन सांस। अब समझ लेते हैं पहले उज्जैन सांस क्या होती है। उज्जैन सांस का मतलब यह है कि आपको ब्रीथिंग लेते समय महसूस होना चाहिए कि आपके गले को टकराती हुई सांस अंदर जा रही है। जब तक ये महसूस नहीं हुआ, छोड़ते समय से एक गले में ऐसे खराश सी आवाज आएगी, उस टाइप से आपने सांस को भरना है और उस टाइप से छोड़ना भी है। और जब बोला जाता है आपको ब्रीथ इन, तो जितना काउंटिंग दिया जाता है 1, 2, 3, 4, तब तक आपने सांस को इनहेल करना है। और जैसे बोला जाता है रोके,
तो सांस को अंदर ही रोकना है। फिर जैसे ही बोला जाता है सांस को छोड़े, तो काउंटिंग दी जाएगी 6 तक, उसी काउंटिंग में छोड़ना है। फिर बोला जाएगा रोके, फिर 2 सेकंड के लिए रोकना है, और फिर इन्हें 4 सेकंड। मतलब जो काउंटिंग रहेगी उस हिसाब से आपने सांस को लेना है, सांस को छोड़ना है। और छोड़ते समय और लेते समय दोनों ही टाइम पे आपको गले को ऐसे महसूस होके ऐसे लगेगा कि गले को टकराती हुई हवा जा रही है। तो उस चीज का ध्यान देना है, ठीक है। अब मैं आप साउंड लगा देता हूँ, उस साउंड का ध्यान देके कोशिश कीजिए, जिनको जैसे भी आता है। और कैमरा ऑन करके बैठिए। एक और साधारण श्वास अंदर और बाहर। और प्राणायाम करेंगे उज्जै श्वास के साथ। श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2। श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2। श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2। श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2। श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2। श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2। श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2। श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2 और विश्राम करें। हथेलियां घुटनों पर आकाश की ओर। शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही हो उसके प्रति सजग हो जाएं। जिससे नहीं बैठा जाता वज्रासन में, सुखासन में बैठ के बोल सकते हैं। कोशिश कीजिए, जिससे जितना प्रयास होता है। आंखें बंद ही रहने दें, चेहरे के ऊपर मुस्कान के साथ आपका ध्यान आपकी सांसों की ओर। लोग पहली बार कर रहे हैं, दूसरा अजीब सा लगेगा, कोशिश करें। रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे गर्दन एक सिराई में, धीरे धीरे ऊपर मुस्कान,
प्राणायाम की दूसरी स्थिति के लिए तैयार हो जाएं। दूसरा पोजीशन। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अंगूठे बगल में, हाथ जमीन के समानांतर। चेहरे पर मुस्कान रखना ना भूलें। एक साधारण श्वास अंदर और बाहर। एक और साधारण श्वास अंदर और बाहर। और उज्जयी श्वास के साथ श्वास अंदर 2, 3, 4, रोकें 2, 3, 4, छोड़ें 2, 3, 4, 5, 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2, 3, 4, रोकें 2, 3, 4, छोड़ें 2, 3, 4, 5, 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2, 3, 4, रोकें 2, 3, 4, छोड़ें 2, 3, 4, 5, 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2, 3, 4, रोकें 2, 3, 4, छोड़ें 2, 3, 4, 5, 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2, 3, 4, रोकें 2, 3, 4, छोड़ें 2, 3, 4, 5, 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2, 3, 4, रोकें 2, 3, 4, छोड़ें 2, 3, 4, 5, 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2, 3, 4, रोकें 2, 3, 4, छोड़ें 2, 3, 4, 5, 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2, 3, 4, रोकें 2, 3, 4, छोड़ें 2, 3, 4, 5, 6, रोकें 2, विश्राम करें। हथेलियां घुटनों पर, आकाश की ओर। शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही हो उसके प्रति सजग हो जाएं। अपने आप में शरीर के अंदर भी एनर्जी को स्टोर करते हैं। हमारे जितने भी ताकि हमारे कम विचार आए, कम विचार आए उतनी ज्यादा हम लोग एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। कंधे कर प्राणायाम की तीसरी स्थिति के लिए तैयार हो जाएं।
कोनियां आकाश की ओर, दंड कान को छूती हुई, हाथ पीठ पर, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, गर्दन को ना झुकाएं, चेहरे पर मुस्कान। पहले एक साधारण श्वास अंदर और बाहर, एक और साधारण श्वास अंदर और बाहर, और उज्जयी श्वास के साथ श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2, श्वास अंदर 2 3 4, रोकें 2 3 4, छोड़ें 2 3 4 5 6, रोकें 2, और विश्राम करें। हथेलियां घुटनों पर, आकाश की ओर। शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही हो उसके प्रति सजग हो जाएं। इनको नहीं पता काउंटिंग दी जाएगी, करना है इसके अंदर में आपके हथेलियां जो है शोल्डर के बगल में होगी, और जैसे ही हाथ ऊपर करेंगे तो दोनों उंगलियां मुट्ठी जो है खोल देनी है ऐसे, तो प्रेशर के साथ में नीचे आना है और सांस को छोड़ना है और मुट्ठी को बंद करना है। जैसे कमांड दी जाएगी उसी हिसाब से अंदर बाहर होती है, तो उसी हिसाब से आपने भस्त्रिका प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, ढीली मुट्ठी कंधों के बगल में, कोनियां शरीर को लगती हुई, पहले एक साधारण श्वास अंदर और बाहर,
एक और साधारण श्वास अंदर और बाहर। और भस्त्रिका के लिए साधारण श्वास के साथ श्वास अंदर बाहर, 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 अंदर बाहर। और विश्राम करें। हथेलियां घुटनों पर, आकाश की ओर। शरीर में जो ऊर्जा का संचार हो रहा है उसके प्रति सजग हो जाएं। आंखें बंदी रहेंगी। ऊपर में हल्की सी मुस्कान। तो भस्त्रिका 3 राउंड करने। भस्त्रिका प्राणायाम के दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। ढीली मुट्ठी कंधों के बगल में। कोहनियां शरीर को लगती हुई। पहले एक साधारण श्वास अंदर और बाहर। एक और साधारण श्वास अंदर और बाहर। और भस्त्रिका के लिए साधारण श्वास के साथ श्वास अंदर बाहर, 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 अंदर बाहर। और विश्राम करें। हथेलियां घुटनों पर, आकाश की ओर खुली हुई। शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस करें। पूर्ण विश्राम। पूरी तरीके से कैसे आंखें बंद की रहेंगी। आपका सांस भस्त्रिका प्राणायाम के तीसरे राउंड के लिए तैयार हो जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। ढीली मुट्ठी कंधों के बगल में। कोहनियां शरीर को लगती हुई। पहले एक साधारण श्वास अंदर और बाहर। एक और साधारण श्वास अंदर और बाहर। और भस्त्रिका के लिए
साधारण श्वास के साथ श्वास अंदर बाहर, 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 अंदर बाहर। और विश्राम करें। हथेलियां घुटनों पर आकाश की ओर खुली हुई, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस करें। तो भी वज्रासन में बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए अपने पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स करें। पास में बैठे वो भी थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स कर सकते हैं। आंखें बंद ही रहने दें। पैरों की उंगलियों को हिलाएं। पैरों को जो एंकल्स है उनको मूवमेंट करें, आगे पीछे ऊपर नीचे साइड टू साइड। थोड़ा सा पैरों को अप डाउन करें, कुर्सी पकड़ें। आंखें बंद ही रखते हुए धीरे से वज्रासन से निकलकर आराम से बैठ जाएं। अगर आपके पैर रिलैक्स हो चुके हैं, आसन या पद्मासन जिसमें आप बैठ सकते हैं, बैठिए। यहाँ से आगे की कुर्सी जो है मेन टॉपिक है हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। पहले एक साधारण श्वास अंदर और बाहर। अगली बार श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। एक साधारण श्वास अंदर आंखें बंदी रखें। यहाँ से आगे का है आर्ट ऑफ लिविंग का मेन भाग। और अपने आप सुदर्शन क्रिया करें। सुदर्शन क्रिया के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट सो हम सो। थोड़ा सा बता देता हूँ, जिन लोगों को पता नहीं है शायद उनको पता ही नहीं रहेगा कि सुदर्शन क्रिया क्या है। जो लोग नए हैं, स्पेशली जिन्होंने अभी तक सुदर्शन क्रिया नहीं की है, उनके लिए रहेगा। जब हम सांस लेते हैं तो सोहम की ध्वनि के साथ में होना चाहिए। तो सो का मतलब जो है हमने सांस को भरना है, सो उसके बाद में हम में छोड़ना है, हम सो हम इस प्रकार से, मतलब सो हमें भरना है, हम में छोड़ना है। और इसकी रफ्तार अलग अलग रहेगी, 3 रफ्तार में चलेगा। पहले स्लो मोशन होगा, फिर मीडियम होगा और फिर फास्ट होगा। और ऐसे हम लोग 3 साइकिल करने वाले अलग अलग। तो इसको जैसे जैसे होगा वैसे वैसे आपने करने का प्रयास करना है। अगर आपको अभी मुंह सूख रहा है तो थोड़ा सा एक घूंट आप पानी ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में आपका मुंह सूखेगा, बहुत ज्यादा मुंह सूखेगा जितनी रफ्तार से सांस चलेगी। और जिनको बीपी की बहुत ज्यादा समस्या है वो ज्यादा स्पीड से ना करें। स्पेशली जो नॉर्मल व्यक्ति है उनके लिए ये है, पर इसके लाभ बहुत ज्यादा मिलते हैं, पर एक दिन में नहीं मिलते। ठीक है, इसको आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर के लाभ मिलेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं सुदर्शन क्रिया के लिए। कोशिश करना है सुखासन या पद्मासन में बैठिए, आंखें बंद रहने दें,
रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए, चेहरे के ऊपर में हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए, आंखें बंद हो, कंधे गर्दन एक सिधाई। यस, मैं अभी यहाँ से आगे की ध्वनि जो है महाराज जी की आवाज में, श्री श्री रविशंकर जी, और यहाँ से आगे जो है हम लोग उनकी आवाज में जो है सोम की प्रक्रिया करेंगे। ज्यादा नहीं रहेगा, बड़ी मुश्किल से 5 से 6 मिनट का रहता है, पर बहुत ज्यादा लाभ मिलेंगे। यस, आंखें बंद रहने दें। हम सो 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 हम सो
सोहम 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 यस, रिलैक्स, रिलैक्स हो जाए सब लोग, आंखें बंद ही रहेंगी। आप चाहे तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, पैरों को आगे पीछे कर दे, पैरों का मूवमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाए। पूरा आप हाथों का मूवमेंट करें, थोड़ा सा शोल्डर का मूवमेंट कर सकते हैं, रीढ़ की हड्डी का मूवमेंट कर सकते हैं। अभी मैं शवासन लगाऊंगा तो सभी लोग जो है नीचे लेट जाए और यहाँ से आगे शवासन की कमांड के साथ में हम लोग जो है शवासन करेंगे। सभी लोग नीचे लेट जाए, आंखें बंद। विश्राम, ये क्रम है योग का। श्रम के बाद विश्राम योग का मूल सिद्धांत है। हम भीतर से पूर्ण शांत रहे, बाहर से पूर्ण क्रियाशील रहे। जब दंड बैठक लगाएं तब आपकी वाणी में शौर्य होना चाहिए, ओज, तेज, पराक्रम, वीरता होनी चाहिए। तो आप ज़्यादा अच्छे से दौड़ सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से खेल सकते हैं, उस समय उत्साह दिया जाता है। अब शवासन कर रहे हैं तो
फिर आपकी वाणी में भी उतना ही माधुर्य, उतनी ही शांति, गंभीरता, सहजता होनी चाहिए कि आप शवासन में विश्राम करेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा अंतर, हाथ भी जंघाओं से थोड़ी दूरी पर, हाथों की हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, मन एकदम सहज, साक्षी भाव से देह को देखना। तन के स्तर पर, मन के स्तर पर, विचारों के, व्यवहार के स्तर पर कहीं तनाव नहीं होना चाहिए। तनाव मुक्ति का, रोग मुक्ति का, दुख मुक्ति का, थकान से मुक्ति का साधन है ये शवासन। साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखिए अपने देह को। हम दृष्टा ही है। दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्यानोपश्य। माथे को दृष्टा भाव से, सहज भाव से साक्षी होकर के देखिए और ढीला छोड़ दीजिए, एकदम तनाव मुक्त सहज छोड़ दीजिए माथे को। संकल्प पूर्वक शरीर को शिथिल करना। आंखों के पलकों, पुतलियों को सहज छोड़ दीजिए। चेहरे को, नासिका को, ओष्ठों को, कपोलों को शिथिल कर दिया। गर्दन भी शिथिल है, कंधे भी शिथिल, दाहिने हाथ का कंधा, भुजा, कोहने कोहने के नीचे का हाथ, कलाई, अंगुली, अंगूठे शिथिल। ऐसे ही बायां हाथ भी शिथिल। सरसरी निगाहों से देखते हुए साक्ष्य भाव से ढीला छोड़ देते हैं इसे। फिर फेफड़ों को, हृदय को भी शिथिल कर दिया। पेट, पीठ को भी शिथिल, सहज ढीला छोड़ दिया। संकल्प मात्र से एक गहरी सहजता, गहरी विश्रांति की हम अनुभूति करते हैं। कमर से लेकर के पंजे तक पूरे पैर भी शिथिल। कमर, नितंब, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, एड़ियां, पंजे, अंगुलियां, अंगूठे सब शिथिल शिथिल, सहज सहज। पूरा देह शिथिल है। तन के बाद मन को भी शिथिल कर देते हैं। मन में उठते हुए विचारों को, विकारों को, अंतर्द्वंद्वों को, सब प्रकार के भावों, संवेदनाओं को नियंत्रित कर देते हैं, क्योंकि हम मन के भी नियंत्रक हैं, मन के भी हम दृष्टा हैं। मन हमारा साधन है मनन करने के लिए, विचार करने के लिए। मन के पार आत्मा के द्वार अपने अधिष्ठान। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा, सच्चिदानंद मेरा स्वरूप है। मैं ज्ञानमय हूँ, प्रेममय हूँ, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय हूँ। मैं पूर्ण हूँ। कोई अधूरापन, कोई खालीपन, कोई न्यूनता, अल्पता मुझ में नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आत्मा को विश्रांति मिलती है परमात्मा की शरणागति में। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ।
अब दोनों हाथों को उठा लेंगे, दोनों हाथों के गर्म गर्म हथेलियों के। यस, थोड़ा सा सजग हो जाए और अपनी बाई और करवट ले, लेफ्ट साइड टर्न, पैर को फोल्ड करें, बाएं हाथ की टेक बनाए और धीरे धीरे बैठ जाए। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, दोनों हथेलियों को आपस में रब करें और तेज और तेज और तेज, और अपने चेहरे के ऊपर में घुमाएं, अपनी गर्दन के ऊपर। फिर से एक बार, अपने चेहरे के ऊपर में, अपनी गर्दन के ऊपर में घुमाएं, चेहरे के ऊपर में कप बना ले हथेलियों का और आंखें खोले और धीरे धीरे हथेलियों से, आंखों से दूर ले जाए हथेलियों को। यस, महसूस करें आसपास में कोई हरी भरी चीज है तो उसको देखें और धन्यवाद करें उस भगवान का जिन्होंने आज का हमें ये दिन दिखाया, और जिन्होंने जिन्होंने भी मतलब कोशिश की है आंखें बंद करके पूरा सेशन